झज्जर में राज्य स्तरीय किसान सम्मान समारोह का आयोजन। सीएम नायब सिंह सैनी ने की शिरकत। तस्वीर में की पीएम मोदी की किसान नीति की सराहना। बीजेपी ने निकाय चुनाव के लिए जारी किया मैनिफेस्टो। सीएम नायब सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली समेत मंत्री रहे मौजूद। कहा, जनता से किया हर वादा करेंगे पूरा। कालावली में रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली का आतंक। वार्ड नंबर 4 में बच्चे को कुचलकर उतारा मौत की घाट। घर के पास गली में खल रहा था मासूम। भिवानी के हालू बाजार स्थित मकान में लगी आग। मकान में सो रहे बाप बेटे, आग में झुलसे पिता की मौत, बेटे का इलाज जारी। नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देश। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्र की कृषि नीति को सराहना की है और कहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान हित में अनेक कल्याणकारी योजनाएं शुरू कर रखी हैं, जिनके सार्थक परिणाम आज के समय में देखने को मिल रहा है। सीएम नायब सिंह सैनी सोमवार को झज्जर के नेहरू कॉलेज प्रांगण में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में किसानों को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। इस बीच सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के भागलपुर में राष्ट्रीय स्तरीय किसान सम्मान समारोह में भाग लेने के दौरान पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त को जारी कर दी है और इस बीच कार्यक्रम को झज्जर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह के दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने कार्यक्रम को वर्चुअली माध्यम से लाइव सुना। और अधिक लाभकारी बनाने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान क्रेडिट कार्ड योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना और पशु बीमा योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना और परंपरागत कृषि विकास योजना ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए 4 स्तंभों की अभी चर्चा भी की है। इन 4 स्तंभों में विशेष जो जोर देने का आह्वान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, इसमें सबसे पहले किसान है, गरीब है, महिला है और हमारे देश का युवा है, उसको इसमें शामिल किया गया है। इसी विजन को आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं को साकार करने के लिए हम हरियाणा प्रदेश के किसानों की खुशहाली और कृषि क्षेत्र को लाभकारी बनाने के लिए निरंतर हमारी सरकार प्रयासरत है। का प्रतीक है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसके तहत हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर हम बात करें 33,68,000 किसानों को लगभग हरियाणा प्रदेश के अंदर 13,500 करोड़ रुपया उसकी फसल के खराबे का डायरेक्ट उसके खाते में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों के अंदर किया है। मुझे खुशी है क्योंकि ये सरकार, प्रधानमंत्री जी ने इसका जिक्र भी किया है, प्रधानमंत्री जी ने उसके बारे में बताया भी है कि आज किसान के ऊपर अगर प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो उसको चिंता की आवश्यकता नहीं है, जिसका जिक्र धनखड़ जी ने भी किया है कि ओले अगर पड़ेंगे तो किसान की फसल के ऊपर नहीं, वो हरियाणा सरकार के खजाने के ऊपर पड़ेंगे। ये कि आज ये 19वीं किस्त आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जारी की है। मैं हरियाणा की ओर से तथा प्रदेश के किसानों को
प्रदेश के किसानों की ओर से मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि आज जो राशि जारी की गई है, हरियाणा के 16,38,000 किसानों के खाते में आज 360 करोड़ रुपया आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने डाला है। इसमें झज्जर जिले के 70,000 किसानों के खाते में 17 करोड़ 41 लाख रुपए की राशि आज डाली गई है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा के लगभग 20 लाख किसानों के खाते में 6,203 करोड़ रुपए हरियाणा के किसान के खाते में डालने का ये काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हमारी सरकार देश में लघु सीमांत किसानों को खाद, बीज और कृषि इनपुट खरीदने व छोटे मोटे खर्चे पूरे करने के लिए अब मेरे किसान को किसी के दर पे जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी की दहलीज पर जाना नहीं पड़ता है। मुझे बड़े दुख की साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, भारत के किसी भी प्रधानमंत्री ने इन छोटे किसानों की आज तक किसी ने सुध नहीं ली। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों की आर्थिक स्थिति को समझते हुए 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ये लागू की, इसका शुभारंभ किया। इसके तहत हमारे लघु और सीमांत किसानों को हर वर्ष 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से डायरेक्ट उसके खाते में। और वही खबर चरखी दादरी से है, जहां कृषि विभाग कार्यालय में जिला स्तरीय किसान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा ने शिरकत की। इस अवसर पर भागलपुर में आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी 19वीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत कार्यक्रम का वर्चुअल प्रसारण किया गया। बताते चले, पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा ने कहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत कारगर है। बिहार के भागलपुर से किसान सम्मान समारोह का विधिवत रूप से उसकी शुरुआत की और किसान सम्मान समारोह के में किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी की। माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है, संकल्प है कि समृद्ध किसान विकसित भारत के लिए मील का पत्थर है। जितना मान सम्मान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा से करते आए किसानों का, मेरा मानना है इतना मान सम्मान पहले कभी किसी ने नहीं किया। तो शाम के पंचायत भवन में जिला स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर श्रुति चौधरी ने कहा कि बीजेपी पहली सरकार है जिसने किसान हित में अनेक नीतियां बनाकर डीबीटी के माध्यम से पैसा सीधा किसान खाते में डाला है। उन्होंने कहा है कि देश में सर्वाधिक प्रदेश के किसानों की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदी जा रही हैं। किसान हित में भावांतर भरपाई योजना लागू की गई है। किसानों को हजारों करोड़ रुपए की कृषि संबंधित बिजली में सब्सिडी दी गई है। सरकार ने कृषि, बागवानी, मछली पालन तथा नहरों के निर्माण के लिए सिंचाई विभाग का बजट बढ़ाया है।
6 साल पुरानी योजना है, बहुत बड़ी पूरे भारत में स्तर की, और हमारा आज ये बहुत हमें गौरव महसूस हो रहा है कि जो पहली किस्त हमारे माननीय अन्नदाता को हो जाएगी। यहाँ पे हमारे जिले के अंदर 27 करोड़ पहली किस्त में हमारे जिले में जाएगी और पूरे हरियाणा भर में 360 और ये 3 किस्तों में ये सामान निधि जाती है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम के तहत, डीबीटी के तहत डायरेक्टली हमारे किसानों के खातों में जाती है। यहाँ पे कोई इंटरमीडिएटरीज नहीं है, कोई बीच में चक्कर काटने की जरूरत नहीं है और डायरेक्ट लाभ ताकि हमारे अंदाजा। आपको पता है कि ये उसी एक दिशा में ये काम चल रहा है। यहाँ हमारे जो किसान हैं वो और भी सक्षम। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना के तहत 19वीं किस्त जारी की है। इस योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपए हर साल किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलते हैं और इसको लेकर आज जिला स्तरीय कार्यक्रम जो है किए गए, जिसकी मुख्य अतिथि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता नारनौल के विधायक ओम प्रकाश यादव ने की। इस योजना के तहत किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए दिए जाते हैं। ये किसान के लिए बहुत बड़ी फायदेमंद चीज है। प्रधानमंत्री जी ने ये जो डायरेक्ट बीडीपीडी स्कीम शुरू की थी, बहुत बढ़िया स्कीम, जो डायरेक्ट किसान के खाते में पैसा आता है। दूसरी बात ये जो आज लागू करेंगे, आज हमें इतनी खुशी हुई कि आज हमारी किस्त आएगी। और ये सरकार, बीजेपी सरकार किसानी पेशी है, न कि विरोधी। किसान, आप किसान रहे हैं, किसान हैं जी हाँ। पीछे की सरकार और इस सरकार में क्या फर्क है? किसानों के लिए कितना फायदा हुआ है? सर जी, पहले जैसे कि किसान खेती सरसों, हमारे सरसों चना ये होते हैं, तो इसके अंदर जैसे हमें बहुत कम रेट मिलती थी। ये बीजेपी सरकार आने पर हमें बहुत बढ़िया रेट मिलती है। ये प्रोग्राम बहुत बढ़िया है, किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसानों को सलाह भी दी जा रही है। आज प्रधानमंत्री जी बिहार से 19वीं किस्त जारी कर रहे हैं, तो सभी किसानों को बहुत खुशी है। और एमएसपी दाम पर सरकार ये अन्न खरीद रही है, तो बहुत बढ़िया। और किसान का एक पुत्र हूँ। 2014 बाद जब बीजेपी बनी है तो खटोटी गांव में 14 से पहले पानी की बूंद नहीं थी, और अब पानी लबालब भरा है। पानी खेत के लिए भी, घर के लिए भी, पशु के लिए भी, सारा लबालब। घर नौकरी बिना पैसा, पहले 2 नौकरी में था हरियाणा पुलिस में, आज हमारा गांव का 16 तो हरियाणा पुलिस में, टोटल 50-16 लाख का। इस सरकार से किसान और मजदूर बराबर खुशी है, क्योंकि किसानों को जो प्रधानमंत्री है ना, जो किस्त मिलती है वो भी मिलती है, सब्सिडी खाद में बरकरार चल रही है, और फसल को जो भावांतर अंतर भी मिला है, तो बेचा तो पैसा भी समय पर मिल रहा है। 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से शपथ ली है बतौर प्रधानमंत्री की, ये किसानों को किसान सम्मान निधि के नाम से हर साल 6,000 रुपया प्रति किसान पैसा दिया जाता है। आज ये 19वीं किस्त को जारी करेंगे प्रधानमंत्री जी बिहार के एक स्टेशन से। सीधा पैसा का आएगा। यहाँ पर भी 92,714 किसान के खाते में सीधा पैसा अभी आने वाला है। लगभग 18.5 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र में बीजेपी सरकार है और पीएम मोदी भारत को विकसित भारत बनाने की कोशिश में लगे हैं। उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी के सीएम नायब सिंह सैनी लगातार जनहित में कार्य कर रहे हैं। और इस बीच आपको बताते चले, जहां पर चुनावी प्रचार जोरों शोरों से चल रही है और इसी कड़ी में बीजेपी ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस मौके पर सीएम नायब सिंह सैनी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली समेत दूसरे मंत्री भी मौजूद रहे। और इस बीच देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री
इस बीच और इसी के साथ साथ मोहनलाल बडोली भी इस वक्त मौजूद रहे, जहां निकाय चुनाव के लिए अब घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है। 2 मार्च को देखिए चुनाव है, ज्यादा वक्त नहीं है और ऐसे में सभी जो पार्टियां हैं वो लगातार चुनावी दम भर रही है, चुनावी जो शोर है वो लगातार बसता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच बीजेपी ने देखिए अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तमाम मुद्दों को इससे बताया गया है और तमाम जो उम्मीदें हैं जनता की, उन उम्मीदों को पूरी करने की पूरी कोशिश की गई है इस घोषणा पत्र में, चाहे वो किसान से संबंधित मुद्दे हो या फिर बिजली क्षेत्र के विकास या फिर जो भी समस्याएं हैं सड़क से संबंधित, पानी निकासी से संबंधित, हर एक वादों को यहां पर पूरा करने के लिए संकल्प लिया गया है। फिलहाल घोषणा पत्र की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम जनता के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ये घोषणा पत्र तैयार किया गया है, जो कि अब निकाय चुनाव के लिए पहले ये जारी कर दिया गया है। 2 मार्च को चुनाव होने वाला है और इस दौरान आपको बताते चले, जब ये घोषणा पत्र जारी हुआ तो मुख्यमंत्री की मौजूदगी वहां पे थी, मोहनलाल बडोली की मौजूदगी थी और इसके अलावा तमाम जो नेता कार्यकर्ता थे उनकी भी मौजूदगी इस दौरान रही। फिलहाल बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। अन्य पार्टी कब जारी करती है देखना दिलचस्प होगा, लेकिन इस बीच बीजेपी ने जो है अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिसमें तमाम मुद्दों को ध्यान में रखकर ये घोषणा पत्र तैयार किया गया है। कुरुक्षेत्र पुलिस एंटी व्हीकल थेफ्ट टीम ने वाहन चोरी की वारदातों को सुलझाते हुए मोटरसाइकिल चोरी करने के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से चोरी की 8 मोटरसाइकिल और 1 स्कूटी बरामद करने में सफलता हासिल की है। इन्होंने 8 मोटरसाइकिल एक स्कूटी चोरी की। सर इनको भी इसी गिरफ्तार किया है, तो मुरादा है से और 2 को यहाँ घासा से गिरफ्तार किया सर। हाँ पहले तो इनको नहीं है, लेकिन इन्होंने चोरी की है, कई मुकदमे में है। तो मुकदमे में शामिल है, जैसे 13 का मुकदमा शाहबाज करना से उसके अंदर जो चोरी की बाइकें हैं उनके अंदर से है। ये एक तो वैसे चोरी है, 2 शाहबाज से है और 2 इस्माइलाबाद से और 2 अम्बाड़ा से। और कालावली के वार्ड नंबर 4 में रेता से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे आने से 5 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। तो वही जानकारी के मुताबिक जस पुत्र संजीव हर रोज की भांति अपने घर के पास गली में खेल रहा था, तभी ट्रैक्टर का टायर बच्चे के ऊपर से गुजरा और उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर चालक ने नशे का सेवन किया हुआ था। जैसे ही चालक ने भागने का प्रयास किया तो लोगों ने चालक को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। आपको बताते चले कि परिवार के लोग बच्चे को सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए लेकर गए थे, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस की ओर से आगे की कार्रवाई जारी है। जो अपने ट्रैक्टर का ड्राइवर था ना वो नशे में धुत था, ठीक है जी। और ये गली 6 महीने हो गए इसको उखाड़ के डाल रखी थी। ये सारे कानून कार्रवाई की जाए और जेई सेक्रेटरी नगर पालिका, क्योंकि 6 महीने हो गए हमारी सड़कें, गरीब मोहल्ले की सड़कें पट के ये घेर देते हैं, इतने बेच देते हैं। इसमें जेई ने अपना मोटा कमीशन ले लिया, सेक्रेटरी ले लिया। अगर नगर पालिका प्रधान एडमिनिस्ट्रेटर कभी वो नहीं हमारी सड़कों पर आया, यही ठेकेदार जो बिल बना देता है वो पास हो जाते हैं, कभी ये मोहल्ले में आके देखते नहीं। ये आज हमारा जो बच्चा गुजरा है इसकी भरपाई क्या सेक्रेटरी करेगा, क्या फरीदाबाद के पल्ला थाना क्षेत्र के सूर्य विहार पार्ट 3 में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां शिव मंदिर की दीवार पर एक काले रंग के बैग में एक दिन की नवजात बच्ची मृत अवस्था में पाई गई।
ये घटना सुबह करीब 9:30 बजे की है, जब स्थानीय निवासी शिवानी ने मंदिर के दीवार पर एक बैग देखा और 2 लोगों की मदद से बैग को नीचे उतारा। जब बैग खोला गया तो उसमें मृत नवजात बच्चे पाई गई, जिसकी नाल भी कटी हुई नहीं थी, जिससे स्पष्ट होता है कि ये बच्चे सिर्फ 1 दिन के थे। और खबर कैथल से है, जहां पर रोडवेज बस पलटने से 14 घायल हो गए। आपको बताते चले कि कार को बचाने के प्रयास में हादसा हुआ है। सूचना पाकर पुलिस और एम्बुलेंस की गाड़ियां मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत कैथल नागरिक अस्पताल में लाया गया, जिनका उपचार चल रहा है। और इस बीच प्राथमिक जांच में पाया गया है कि हादसे में करीब 14 लोगों को चोटें आईं, जिनमें से 9 को अस्पताल में दाखिल किया गया है, जबकि अन्य को सामान्य चोट होने के कारण प्राथमिक उपचार दिया गया है। हम कैथल से पानीपत तक के लिए जा रहे थे, लेकिन असंध बीच में उतरना होता है ना, तो असंध पे जा रही थी बस। तो कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ? वहाँ जखोली के पास में। तो सवारी ज्यादा थी, किस प्रकार की स्थिति थी बस की उसमें? पूरी बस भरी हुई थी। हाँ। पूरी बस ही भरी हुई थी। अच्छा। आप कहाँ से सफर कर रहे थे? हम कैथल से असंध तक कर रहे थे। कैथल से राजौन जा रहे थे। तो किस प्रकार से हादसा होता है, कैसे होता है ये? ड्राइवर ने शराब पी रखी थी। आपको कैसे पता शराब पी रखी थी? आगे भी 2 बार ही उन लोग, आगे भी एक्सीडेंट होते होते 2 बार बच गया। फिर लोगों ने बोला पी रखा है क्या, तू अच्छे से संभाल के चला। फिर उतने में उससे नहीं, 2 बार तो संभल लिया, तीसरी बार उससे संभली नहीं गई। बाड़ू से आई थी जी, तो खोली तक बैठी थी। तो बस का एक्सीडेंट कहाँ होता है? पठाना लोएसी होया था जी। तो क्या कारण मानते हैं हादसे का? बस निवेदो लेखांदा चल रहा था दूर की दूर। तो आपको शक है कि शराब वगैरह पी थी उसे? बस लग तो ऐसा रहा था जी, दोनों नशा में चल रहा है। तो किसी ने, सवारी ने रोका टोकी की, भाई क्यों कर रहा है? किसी ने नहीं टोकिया, मेरे ने केसारियां पर वो ही चढ़ रही थी। अस्पताल कैसे आए यहाँ? मैं कैथल से जा रहा। कैथल स्टेशन जा रहे थे आप? हाँ। तो कैसे होता है हादसा ये? बस तो पहले ही हथों डोल दी थी। हाँ। खराब कर झटका मारा करता ही। हाँ। तो वो कारी दूसरी सड़क पे गया, उसके अगों भी कोई नहीं, पीछे भी उधर कोई नहीं, वो लाइट थले साइड से गया तो वो पलट गई बस। और खबर भिवानी से है, जहां पर मकान में आग लगने के कारण घर में सो रहे पिता पुत्र झुलस गए, जिन्हें उपचार के लिए भिवानी के नागरिक अस्पताल में लाया गया, जहां पर पिता की मृत्यु हो गई और बेटे की गंभीर हालत में देखते हुए उसे चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। प्राथमिक जांच के अनुसार शॉर्ट सर्किट में आग लगी हो सकती है। हालांकि पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है, ताकि जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि आग किस वजह से लगी। और रात को जब ये हादसा हुआ तो गाड़ी जो है, मतलब गाड़ी फायर ब्रिगेड लेके आनी पड़ी हमें। फोन भी किया सर आपने? फोन किया 101 नंबर पे, लेकिन गाड़ी नहीं आई, तो जो नंबर पता था उस पे किया और इतना बड़ा हादसा हो गया जी। मतलब वो बुजुर्ग तो जो थे वो तो चले गई, अब लड़का है वो रोहतक मेडिकल में है। फोन आया भाई, आलू बाजार में एक दुकान में ऊपर मकान है, उसमें आग लगी हुई है। हम तुरंत मौके पे पहुंचे, वहां लोगों की इमदाद से, वहां आसपास के बाजार के व्यक्तियों की इमदाद से तो घायल व्यक्तियों को निकाला, उनको अस्पताल में भेजा और एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 75 साल
उम्र है। हीरालाल सनोफ राम कुमार रूपा चंपा गली के आलू बाजार के रहने वाले हैं, जिनको शॉर्ट सर्किट से आग लगने की वजह से दम घुटने से उनकी मौत होनी बतलाई गई है। फिर भी इसमें जांच जारी है और मौके पे घटनास्थल पर डॉक्टरों की ऑफिशियल टीम से मुआयना करवाया गया है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार नियमानुसार कार्रवाई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।